गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कल जैसे लेजर बता दिया था, आज मैं पार्ट 6 में आपको मैं बताऊंगा कि ग्रुप क्या होते हैं। जैसे हम लोग लेजर में यूज कर रहे थे, ये टैली, यहाँ पे हम लोग यूज किए थे, अकाउंट पे आए और लेजर में ये जैसे आपको बता दिए थे, और यहाँ पे डिस्प्ले में आके ये कोई भी आप ले लीजिए, उठा लीजिए, एंट्री नहीं है की। यहाँ पे जो अंडर ग्रुप आता है, ये ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको ध्यानपूर्वक देखना है और कुछ डिफिनेशन छोटी छोटी हैं वो आपको पढ़ लेना है, और नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मैं आगे तो आपको बताता रहूँ हर लाइन में। इसका मेन पर्पस होता है लेजर का कस्टमरों की लिस्ट, और भी काफ़ी डिटेलिंग होती है इसमें। मेन आपको सेल परचेस में जो आप की जाती है एंट्री, उसके लिए लेजर का बहुत सख्त होना जरूरी होता है, इसलिए लेजर बनाते हैं। खरीदने वाले को हमेशा, जिससे सामान खरीदते हैं वो हमेशा क्रेडिट में डालते हैं, और जिसको सामान बेचते हैं उसको हमेशा डेबिट में डालते हैं। तो इसे क्रेडिट और डेबिट जो होता है, ये आपका एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप को के लिए आपको यहाँ से देखना है ग्रुप होता क्या है। यहाँ देखो, आपको जो लेजर थी, सिंगल लेजर बता दिया, मल्टी लेजर बता दिया। अब जो आपका बचा था वो ग्रुप बचा था। ग्रुप जैसे एंट्री करोगे, यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आ जाता है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, मान लीजिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ग्रुप कर सकते हो। इसके अंदर जितने भी आपके ग्रुप, इसको प्राइमरी में डाल दो। जितने भी दुनिया में हॉस्पिटल होंगे सब इसी के अंडर में आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एसिड है। और सेव कर दो, ये प्रकार का आपका ग्रुप बन जाएगा। बट ऑलरेडी इसमें पहले से सारे ग्रुप बने हैं, जितना आपको अकाउंट में यूज होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ऐसा कोई ग्रुप नहीं जो आपको बनाने की अलग से आवश्यकता पड़े, इसलिए आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस पे आपको ध्यान से देखना है। ठीक, यहाँ बैंक अकाउंट जैसा है, इसका देखो आपका ग्रुप बना है। बैंक अकाउंट किसमें जाता है, करेंट एसेट है, क्योंकि ये आपका एसेट वो चीज होती है जो भी आपको पैसा कमा के देती है। जैसे आप बैंक में पैसा डालते हैं तो आपके पैसे में क्या ब्याज मिलता है, वो कुल मिला के आपका एसेट ही तो है। तो इसलिए ये करेंट एसेट है। और फिक्स एसेट वो होते हैं, जैसे लैंड है आपकी, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो फिक्स ही होती हैं, वो करंट में नहीं चलती, यूज नहीं कर सकते हैं। जमीन जायदाद है, कुछ गाड़ी मोटर जैसे होती हैं, वो आपको फिक्स रहती हैं। फिर आगे चलते हैं, बैंक और सीसी अकाउंट आ जाता है। ये लोन के अंतर्गत आता है, जो कंपनियां आपको लोन करती हैं वो लोन के अंतर्गत आती है, ये आपकी लेबिलिटीज होती हैं। फिर ब्रांच से डिवीजन होती है बैंकों की, ब्रांच आपको दिखा देता है कौन सी ब्रांच किसके अंडर जा रही है। यहाँ से ये ग्रुप बना हुआ है। जैसे एसबीआई की ब्रांच मान लो आपकी है लखनऊ में, और लखनऊ में किस जगह पे है, वादरखेड़ा में, तो वादरखेड़ा डाल के ब्रांच कौन सी है आपकी, पालतराहा डाल सकते हैं। ये डिवीजन करने काम आता है ब्रांच में। फिर आता है कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट का होता है, कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट होता है क्योंकि ये खुद एक ग्रुप है। और कैश इन हैंड ये भी एक ग्रुप है, ये करेंट एसेट है। तब आप पैसे होते हैं, आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तब एसेट होगा ही नहीं, पैसा होगा नहीं तो काम कैसे करेंगे। ऐसे करंट एसेट है, करंट लेबिलिटीज है, डिपॉजिट है, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट आपके जो खर्चे होते हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। डायरेक्ट वो तो डायरेक्ट खर्च होते हैं, इनडायरेक्ट वैसे कुछ चीज दिखाई नहीं देते, ऑफिस के खर्च जैसे होते हैं छोटे मोटे, वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। वो अक्सर उसमें डाल दिए जाते हैं, पेटी कैश में डाल दिए जाते हैं। डायरेक्ट इनकम, कुछ पैसे डायरेक्ट कुछ जगह से आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट से आते हैं। तो ये इसमें देख सकते, इसमें कुल मिला के जो हमारा कहने का मतलब है, इसमें कुल मिला के आपको ग्रुप में बनाना कुछ नहीं होता है, ऑलरेडी पहले से बना हुआ होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है कि ये ग्रुप होता क्या है। ग्रुप के बारे में जैसे हमने लिस्ट बनाई थी, आपको कल इससे पहले लिस्ट बना चुके हैं, ठीक, और बता भी चुके हैं। जब कोई लेजर बनाते हैं, लेजर को किसी के अंतर्गत रखना होता है। जैसे मान लो हमने एसबीआई बैंक बनाया, एसबीआई बैंक बनाया, तो एसबीआई तो बना देंगे। अब वो पूछता है किसके अंडर जा रहा है, तो किस में डाल देंगे, बैंक अकाउंट के अंतर्गत। और अगर मान लो कोई कैश है, कैश किस में एंट्री जाएगी, कैश इन हैंड में जाएगी, क्योंकि क्या, ये सब हमारे ग्रुप के अंदर ही डाले जाते हैं। जैसे हम कोई लेजर बनाएंगे, उसके अंदर क्या ग्रुप बना लेंगे, ठीक। और ऑलरेडी आपके ग्रुप पहले से बने होते हैं। जैसे हॉस्पिटल मैंने ग्रुप बनाया, यहाँ पे देख सकते हो, हॉस्पिटल बना दिया। अब दुनिया भर के जितने हॉस्पिटल आएंगे तो किसके अंडर आएंगे, हॉस्पिटल के अंतर्गत तो आएंगे।
इसको अगर डिलीट करना हो तो आप बैक करके डिस्प्ले पे आ जाइए, हॉस्पिटल से यहाँ डिलीट कर दीजिए और इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। हॉस्पिटल वाला डिलीट करना था, हॉस्पिटल पे आ गए, अल्ट डी का यूज करेंगे तो यहाँ से डिलीट कर देंगे। पर इसमें आपको कुछ बाकी नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से सारे ग्रुप बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रुप को देखना होता है। और मेन जो काम होता है आपका इसमें लेजर का ही होता है, जो कि लेजर को आपको बनाना हो, सिंगल लेजर, मल्टी यूजर, ये लेजर का बहुत यूज होता है। इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस कुछ किए थे तो लेजर पे किए थे, और मल्टी लेजर भी आपको कल जैसे बता दिए थे एक लाइन से। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता सकता हूँ अच्छे तरीके से। वैसे आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ये वाउचर टाइप आता है, इसमें भी आपको कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वाउचर को देखने होते हैं। कंट्रा वाउचर है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, डिलीवरी नोट है, ये जितने वाउचर हैं ये पेमेंट है, फिजिकल स्टॉक है। अब फिजिकल स्टॉक की बात करें, अगर फिजिकल स्टॉक होता क्या है, जैसे मान लो एक साल में आपके गोडाउन में जो जो सामान रखा गया है और उसमें रीचेक करने के लिए होता है, जैसे कोई सामान मिसिंग हो जाता है तो उसे फिजिकल स्टॉक बोलते हैं। फिर से एक बार समझा, फिजिकल स्टॉक क्या होता है? सरल भाषा में समझ लो, जैसे मान लो आपकी कोई एक शॉप है, वहां पे आपके दुकान में 10 पीस रखे हुए हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, वहां आपका आदमी गया, वहां चेक किया, वहां 10 पीस की जगह वहां पे निकले 8 पीस। वहां पे जो रीचेक होता है, वहां पे जो 2 पीस मिसिंग होते हैं, यहाँ रीचेक करने की प्रक्रिया को ही फिजिकल स्टॉक बोलते हैं। ठीक। और परचेस सबको पता है, परचेस करने के लिए काम किया जाता है। ठीक। और इसमें से आपको आपको देखे जाते हैं, इसके मेन यूज आपको आगे बढ़ेंगे तब वाउचर बताएंगे आपको। इसमें सिर्फ आपको वाउचर के टाइप दिखाए गए हैं, सेल क्या होता है, सेल ऑर्डर क्या होता है, परचेज क्या होता है, परचेज ऑर्डर क्या होता है, स्टॉक जर्नल क्या होता है। ठीक। ये सब आपको सिर्फ जो डेफिनेशन है इनको पढ़ना है, और इसके बारे में जो वाउचर को बताएंगे वो प्रैक्टिकल आपको आगे बताएंगे। और सेल जैसे कोई सामान खरीदा जाता है, और परचेज जो सामान बेचा जाता है। सबसे सरल भाषा में, परचेज ऑर्डर खरीदने से पहले कोई चीज़ जैसे ऑर्डर कर देते हैं, परचेज करने से पहले जो कुछ ऑर्डर कर देते हैं उसे हम लोग परचेज बोलते हैं, और फिर परचेज ऑर्डर ले कल कंफर्म हो जाता तो उसको रिसीव कर लेते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि वाउचर समझ में आ गया। इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, आपको इसमें बनाना कुछ नहीं होता है, कंपनी ऑलरेडी आपको बना के देती है। अगर फिर भी आपको बनाना है तो क्रिएट करने का ऑप्शन कंपनी ने दे के रखा है। आज के लिए इतना ही वीडियो, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसके आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ाऊंगा इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।